हेलो फ्रेंड बच्चों, डिस्कशन करेंगे आपका मॉडल पेपर 2020 बिहार बोर्ड का बच्चों मॉडल पेपर आया हुआ है। और जो भी बच्चे मॉडल पेपर 1 नहीं देखे बच्चों, 2 पार्ट में दिया हुआ मॉडल पेपर 1 देख लीजिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में ये जो 5 मॉडल पेपर दिया है यही सब क्वेश्चन घूमेगा, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप अगर आप अच्छे से देख रहे होगे तो 500 क्वेश्चन आपका सिर्फ मैथ्स में ऑब्जेक्टिव हो गया, और वो क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन पूछना है। कुछ बचा ही नहीं है मॉडल पेपर देने के लिए। लमसम में जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है घूम के वही ऑब्जेक्टिव बनते रहता है सर। थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा तो आपको हम एक एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ मॉडल पेपर 1 में डिस्कशन किए। मॉडल पेपर 2 का भी जो बच्चों भी डिस्कशन करेंगे, आपका कंसेप्ट के बच्चों साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल अगर आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर रट्टा मारिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन डिट्टो आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर आपका चूक जाएगा। और उस 100 में आपको बस 50 क्वेश्चन बच्चों बनाना है। तो अच्छे से अगर मॉडल पेपर को करिएगा, लास्ट टाइम आपका 15 डेज बचा हुआ, अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से फोकस कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बच्चों 95 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। और लेक्चर को बच्चों जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में बच्चों जरूर शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप जरूर सजेस्ट कीजिए, जरूर भेजिए अपने कोचिंग के बच्चों, क्योंकि आपके पीछे मेहनत किया जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस लेने के बावजूद आपको शाम में लेक्चर बना कर अपलोड करते हैं बच्चों, तो आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। चैनल को अगर आगे बढ़ाना है बच्चों तो आप लोग का सपोर्ट का काफ़ी ज़रूरत है। और बच्चों लास्ट टाइम में अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट दीजिए। और रिजल्ट दीजिएगा बच्चों, आपका भी नाम रोशन होगा, कोचिंग का भी नाम रोशन होगा, और मज़ा आ जाएगा बच्चों। जब रिजल्ट आता है ना बच्चों, उसी रिजल्ट से बच्चों हम पूरा साल मेहनत करते हैं। रिजल्ट अच्छा आता है तो अंदर से मोटिवेट होते हैं, नहीं बच्चों रिजल्ट अच्छा दे रहा है तो मेहनत करना चाहिए। और रिजल्ट हर एक साल बच्चों अपनी कोचिंग से अच्छा हुआ है, 95 96 तक गया है बच्चों। बस आप लोग और उससे भी बेटर रिजल्ट लाइए। और अभी भी अगर किसी को रिवाइज करना हो, अभी भी 4 बजे बच्चों अपने कोचिंग में रिवाइज करवाया जा रहा है। अगर किसी को रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए बच्चों आ सकते हैं। अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन रिवाइज करवा रहे हैं, और काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव भी बच्चों अभी तक में करवा चुके हैं। हर एक चैप्टर का और भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। और नहीं अगर क्लास अटेंड करते रूम पे आप स्टडी कीजिए, और आप स्टडी कीजिए, और इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, माइंड को भटकाना नहीं है। और जो रिवाइज करने के लिए कोचिंग आना चाहते हैं जरूर कोचिंग आइए। मॉडल पेपर 2 बच्चों डिस्कशन करेंगे। मॉडल पेपर 1 जो नहीं देखे हैं जरूर जाके देख लीजिए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला बोल रहा है इनवर्स फंक्शन। बोल रहा है कि इनवर्स फंक्शन कब होता है। भैया आपको पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन कब होता है, जब 1 1 ऑन 2, क्या हो बच्चों 1 1 ऑन 2। और इसी का नाम एक बच्चों और है बाइजेक्टिव। तो आपको बाइजेक्टिव भी बच्चों याद रखना है कि इनवर्स फंक्शन बच्चों तब होता है जब फंक्शन क्या हो 1 1 ऑन 2, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बोल सकता है आईटीएफ। आईटीएफ में भी यही कंडीशन लगेगा कि आईटीएफ तभी होगा जब फंक्शन क्या हो 1 1 ऑन 2। और दूसरा नाम बच्चों बाइजेक्टिव। तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए 1 1 ऑन 2। तो बाइजेक्टिव के लिए ही बच्चों इनवर्स होता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बोल रहा है बच्चों आर रिलेशन है सेट इक्विवेलेंस है, तो क्या होगा। देखिए ये सब तो डायरेक्ट टिक मारने वाला है। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव। जब तीनों हो जाता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तो जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इक्विवेलेंस होता है। 1 1 ऑन 2 का बच्चों इनवर्स एग्जिस्ट करता है बच्चों। और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा तो इक्विवेलेंस होगा, ऑल ऑफ दी एबव। तो बच्चों इसमें हम टिक मार देते हैं या लिख देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा बच्चों। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा बच्चों जब आपका तीनों चीज हो, रिफ्लेक्सिव भी हो प्लस सिमेट्रिक भी हो। ये याद रख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों। और मॉडल पेपर में बिल्कुल विश्वास करना, और ट्रांजिटिव भी, और हर एक लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी टिक मारना है, ऑल ऑफ दी एबव। और थर्ड नंबर बच्चों आता है कि द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए बी सी डी टू इटसेल्फ। अब देखिए बच्चों यहाँ से कोई सेट ए दिया हुआ है और दूसरा सेट भी बच्चों ए दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ रिलेशन जा रहा है ए बी सी डी, और इधर भी क्या है बच्चों ए बी सी डी। और यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखिएगा ए बी सी डी है, और आपको कौन सा बोल रहा है 1 1 फंक्शन कितना होगा, तो 1 का रिश्ता 1 से, तो यहाँ थोड़ा परमुटेशन का यूज होगा। इस ए के पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। अगर ये ए के पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, तो किसी न किसी से जाके जुड़ेगा, लेकिन किससे जाके जुड़ेगा ये बात पता नहीं, लेकिन किसी न किसी से जाके जुड़ेगा।
ए जो है बच्चों या तो ए से जुड़ेगा या बी से जुड़ेगा या सी से जुड़ेगा या डी से जुड़ेगा, ठीक, 1-1 कटेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक दिमाग और लगाना है कि हमको इधर 1-1 करना है, मतलब एक आदमी एक ही से जुड़ेगा, और 1-1 तब होता है जब कोई भी एक आदमी एक से जुड़ता है, तो 1-1 होता है। और मेनी वन तब होता है जब बहुत सारे आदमी एक ही आदमी से जुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, मेनी वन। हमको 1-1 बनाना है। तो मान लीजिए कि ये वाला इस तरह से बच्चों इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि ये ए, अगर ये ए दो आदमी से जाके मिल गया, दो आदमी से जाके ए का रिश्ता ए से हो गया और बी का रिश्ता भी ए से हो गया, तो वो तो आपको 1-1 नहीं होगा। तो पहला जो ये ए है ये किसी भी एक आदमी से जुड़ गया। अब वो जब जुड़ गया तो दूसरा आदमी जो बी है उसके पास कितना ऑप्शन होना चाहिए, 3 ऑप्शन। अब बोलेगा क्यों बेटा, जब ए जुड़ गया है किसी भी एक आदमी से, इधर से देखना, इधर से नहीं देखना, सॉरी बच्चों, पहले यहां मार दिए, इधर से मारिएगा, इधर से अगर ढेर आदमी से जुड़ेगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो एक आदमी अगर पहला वाला ए पे जब फोकस कीजिएगा तो वो किसी भी 4 आदमी से जाके जुड़ सकता है, तो 4 ऑप्शन है। लेकिन अगला वाले के पास 3 ही ऑप्शन है, अगर वो किसी से जुड़ चुका तब उसको मत जोड़िए, नहीं तो मेनी वन हो जाएगा। और फिर सी के पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, और डी के पास कितना ऑप्शन है, 1 ऑप्शन। और सबको करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना होता है, सबका रिश्ता होना चाहिए, तो वो फंक्शन होगा तो 24। तो ये अगर आप याद रखिएगा बच्चों कि 24 फंक्शन ऐसा होगा जो 1-1 होगा। तो ऑप्शन बच्चों इसी तरह से अगर और भी कुछ एग्जाम्पल आपको रखना है तो याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों यहाँ पे हम ABCD देते हैं और यहाँ पे PQRS दिए। अब देखिए ये P के पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, किसी एक से जुड़ेगा, समझ रहे बात, किसी भी एक से जुड़ेगा। अगर S देना है, T भी देना है, दे दो। अगर ये P किसी भी एक आदमी से जुड़ गया तो अब नहीं जुड़ेगा किसी से, अगर किसी और से भी, इधर वाले A से भी जुड़ गया, B से भी जुड़ गया, तो वो मेनी वन होगा। तो P के पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, Q के पास 4 ऑप्शन, R के पास नहीं 3 ऑप्शन, फिर इस तरह से ऑप्शन जाते रहेगा। लेकिन यहाँ पे इट सेल्फ रिलेशन है, फैक्टोरियल 4 होगा, इसी को बच्चों बोला जाता है क्या, फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24। और 1-1 फंक्शन करना है बच्चों, तो 1-1 फंक्शन के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशन जब रहेगा तो एक ही से जुड़ना। और यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो अगर ये वाला ए किसी भी एक आदमी से जुड़ गया, अब वो किसी और से नहीं जुड़ेगा, इसलिए ऑप्शन घटते जा रहा है। ए के पास 4 ऑप्शन, बी के पास, इधर वाले ए नहीं, इधर वाले ए से तो अगर 4 ऑप्शन दीजिएगा तो फंक्शन ही नहीं हो। तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 1 ऑप्शन, तो 24 रिलेशन ऐसा बनेगा जिससे कि वो 1-1 होगा। अगर ऐसा कर दिया, ये ABCD जाके सब आदमी मान के चलो ए से मिल गया, तो ये 1-1 नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, मेनी वन। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, तब तो बेकार हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो किसी भी एक आदमी से जुड़ेगा, उसके बाद वो नहीं जुड़ेगा, तो 24। तो ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ देगा। अगला बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 4 नंबर में बोला है कि tan इनवर्स, और tan इनवर्स क्या होगा, लेकिन x क्लियर कर दिया है। आपका x क्या है 4 नंबर में, x बोल दिया है -π/2 से +π/2। अगर नहीं बोलता तो फिर दिक्कत हो जाता। तो सर tan, और यहाँ पे दिया है tan इनवर्स x, तो x के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी tan इनवर्स x जो है ना -∞ से +∞ होता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे ये भी पूछता कि tan इनवर्स tan x क्या होगा, tan इनवर्स tan x क्या होगा, तो ये भी x के बराबर। ऐसे भी tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है और बराबर नहीं लगता। 5th नंबर में बोला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या होगा, मतलब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होगा, तो ये तो बच्चों आपको याद होना चाहिए π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बच्चों क्या होगा, π/2 होगा। और ये बच्चों उतना अभी आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना 3rd नंबर में, बस याद रखना 24 आंसर होगा, पूछेगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें फिर NPR वाला जोड़ आ जाएगा। जैसे अभी इधर हम 5 एलिमेंट, इधर 4 एलिमेंट, तो वहाँ NPR लगेगा, 5p4 का कंडीशन लगेगा। तो 5p4 याद भी रख सकते हैं, लेकिन अभी याद रखना थोड़ा कठिन काम है। तो इसमें होता क्या है, जब इधर एलिमेंट, अगर आपका इधर एलिमेंट n है और इधर एलिमेंट m है, तो इधर वाले को पास ऑप्शन है कि मतलब किसी एक से ही जुड़ना है, तो NPM करके बच्चों लगेगा। लेकिन आप लोग इसी तरह से अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन बना लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, तो आराम से बन जाएगा, बस एक ही से जोड़ना है। फिर बोल रहा है बच्चों 6 नंबर में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और xy लेस देन 1 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और xy लेस देन 1 होना चाहिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और बोल दिया है बच्चों क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन 1, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तो पाई जुड़ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी मैच कर जाएगा। फिर 7th नंबर में बोला है कि x का वैल्यू -1 से +1 है, तो 2 tan इनवर्स x क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप टिक मार दीजिए, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 8 नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है, 2xlm, तो 2xlm है बच्चों, जब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जब गुना होगा बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन ये बता दिए बच्चों, वो फॉर्मूला बेस्ड था। 8 नंबर बच्चों क्वेश्चन आते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा XYLM तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। यही सब बात बच्चों आपको खाली ध्यान रखना, देखिए कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव आपका आएगा बोर्ड एग्जाम, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। और ये क्वेश्चंस भी आएगा, और एक आप डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट का बच्चों बात आएगा 9th नंबर में, तो डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, और यहाँ पे दिया है 2 3 3 4, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो आपका सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किया है, या तो फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई होगा 10 और 15, फर्स्ट वाले में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 दूना 10 5 तिया 15, लेकिन नीचे वाले में मल्टीप्लाई नहीं होगा, या ऊपर वाले में नहीं होगा तो नीचे वाले में मल्टीप्लाई होगा 5 तिया 15 5 20। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी मैच कर रहा है। और डी ऑप्शन में तो कुछ अलगे अलगे लिख दिया है, हर एक जगह मल्टीप्लाई ना होगा। और यहाँ पे क्या किया है, ए नंबर ऑप्शन में सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को नहीं, या तो पूरा रो में मल्टीप्लाई होगा या तो पूरा कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हर जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन आपका हर एक में दिया हुआ है, इसलिए याद रखिए इसको बच्चों, आप नोट करिएगा या जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप ध्यान रखिएगा, ये हर एक मॉडल पेपर, जब पिछला मॉडल पेपर आपका डिस्कशन किए थे वहां भी दिए हुआ था। अगर मैट्रिक्स देगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, और अगर डिटर्मिनेंट देगा तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कि नहीं तो फिर अगर मिस्टेक किया तो फिर बेकार हो जाएगा आपका पेपर। कोई एक रो या कोई एक कॉलम है, कब, जब डिटर्मिनेंट हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और मैट्रिक्स जो है बच्चों आपका अरेंजमेंट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो या मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, हर एक जगह मल्टीप्लाई होगा, और डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। अब 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, ए डैश मतलब एडजॉइंट निकालने बोल रहा है, नहीं ट्रांसपोज करने बोल रहा है ए डैश में। अब ए डैश में क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो, मतलब ए दिया हुआ है आपका 5 5 -5 -5। अब इसका ए डैश निकालने बोल रहा है, तो ये रो जो है ना, ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम, और ये भी क्या बन जाएगा, मतलब ये 5 -5 इधर आ गया, ये 5 -5 इधर आ गया, या ऐसा सोचिए ये पहला कॉलम है तो रो बन गया। तो ये ऑप्शन बच्चों ए डैश, लेकिन ध्यान रखिएगा ए डैश एडजॉइंट कुछ बच्चा निकाल देगा, तो इसका ऑप्शन बच्चों आपका सी। और कुछ बच्चा इसको ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चा से मिस हुआ अगर मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे, तो कुछ बच्चा क्या करता है, एडजॉइंट निकाल देता है। एडजॉइंट नहीं पूछा, एडजॉइंट पूछता तब तो कुछ अलग आंसर आता। एडजॉइंट अगर पूछता, ये दोनों आपस में चेंज करता, ये वाला -5 5 5, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तब जाके आपका, अच्छा ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे, तो मेन डायगोनल चेंज होता है एडजॉइंट में, मेन डायगोनल चेंज होता है, सेकेंडरी में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दोनों में ध्यान रखिएगा, मिस कर जाइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल बेवकूफ वाला क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है 1 0 0 1। अगर ध्यान से देखिए तो ये 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जाके 0 तो 1 आएगा। और हम ऐसे ही बताएंगे आई का डिटर्मिनेंट, ये एक्चुअल आई है, डायगोनल में 1 है, बाकी बात 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का आई मतलब डायगोनल है, और आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ तक कि एक एग्जांपल आप साइड से हम करवा देते हैं, अगर डायगोनल का डिटर्मिनेंट निकालने बोले, ये 0 A 0 B 0 0 0 C, तो आप सीधा इसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिएगा ABC। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालने बोलेगा, सीधा ABC गुना होगा, सॉल्व मत कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, मतलब जोड़ना है, तो ए प्लस पी बी प्लस क्यू, जगह वाले से जुड़ता है, जगह वाले से घटता है, जगह वाले से बराबरी करता है। इतना तो अगर आपको याद रहे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जोड़ने बोल रहा है, तो पी क्यू आर एस, तो जोड़ दीजिए, ए के साथ कौन जुड़ेगा, पी बी के साथ कौन जुड़ेगा, क्यू सी के साथ कौन जुड़ेगा, आर और डी के साथ कौन जुड़ेगा।
तो जगह वाले से जुड़ेगा, घटेगा, बराबरी करेगा, इस तरह से अगर आपको याद हो तो मिस्टेक ही नहीं होगा, मेरा भाषा याद कीजिएगा। फॉर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब देखिए क्या बोला है 13 नंबर में, 13 नंबर ही है बच्चों, देख लीजिए 13 नंबर। हाँ, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ये का डिटर्मिनेंट निकाले, अगर ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हुआ और डिटर्मिनेंट बी 0 नॉट हुआ, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट जो है बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट अगर बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बोला है नॉन इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो 13 का जो है बच्चों आपका ऑप्शन है। तो दोनों याद रखिएगा, अगर इन्वर्टिबल है मतलब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी टिक मारिएगा। बोला नॉन इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्टिबल नहीं होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर दीजिए। और आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 आई क्यूब। क्या, अरे यार आई पे कुछ भी पावर दीजिए, 14 नंबर में क्या बोला, आई पे कुछ भी पावर दीजिए बच्चों, वो आई के ही बराबर होगा, वो कोई चेंजिंग नहीं होगा। आई पे कुछ भी पावर दीजिए आई होगा। फिर बोला 15 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 14 का ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा। ए दिया है और बी दिया है, 2 3 4 5, इधर 4 6 देखिए, तो और आसान है। मतलब ए दिया हुआ है और 2a माइनस बी निकालने बोल रहा है, और ए देखिए कितना दिया, 2 3 4 5 पूरा सीरियल वाइज दिया है, माइनस 4 6 8 10। अरे बेटा ये 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 2 दूनी 4 6 8 और 10 होगा, और इधर भी क्या होगा 4 6 8 10। बेटा ये घट के डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, कहानी खत्म है बेटा इसका। सीधा आप जल्दी जल्दी भी बना सकते थे 0, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 ऑप्शन नंबर बच्चों सी। ये नहीं लिख दीजिएगा आप ए नंबर या बी नंबर, क्योंकि 4 है तो यहाँ पे बच्चों ये भी दिमाग रखना, ये 0 मैट्रिक्स लिखे हैं तो 0 0 चारों जगह 0 लिखना। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर 2/2 था, अभी भी ऑर्डर 2/2। तो आपका ऑप्शन ए और बी बेवकूफ बना रहा, 0 खाली ऐसे नहीं 0 लिख दिए, ये ओ लिखे थे 0 मैट्रिक्स, तो 0 ज्या ऑर्डर का था बच्चों, उतना ऑर्डर लिखना है। अब अगला बोल रहा है कि ए का ऑर्डर 2/4 है, बी का ऑर्डर 3/2 है, और बोल रहा है कि देन ऑर्डर ऑफ बी। अरे यार ये ए का ऑर्डर क्या दिया है, ए का ऑर्डर दिया है बच्चों 2/4, और बी का ऑर्डर दिया है 3/2। ये बीच वाला बराबर नहीं है, ये बीच वाला बराबर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा बच्चों। जब पॉसिबल ही नहीं है तो आपको ऑर्डर कहाँ से बताइएगा, बोल रहा ए बी का ऑर्डर बताने, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ अगर बी ए बोलता तो उसका काम बन जाता, ये b का मतलब 3/2 और इसका 2/4, ये दोनों बराबर है तो ओके है, पॉसिबल है, तो एक नया मैट्रिक्स c आ गया, तो उसका ऑर्डर कितना होगा 3/4। तो ये आप याद कीजिए, क्लास में डिस्कशन किया हुआ, नहीं आता है। a और b का गुना तभी पॉसिबल होगा m/n n/p, और ये बीच वाला सीधा बराबर हुआ तो ओके। बीच वाला अगर बराबर हुआ तो गुना, मतलब रो और कॉलम अगर बराबर हुआ, मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, जिसको बच्चों सीआर पढ़ाते हैं, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे कौन बराबर, सीधा बीच वाला अगर बराबर हुआ तो गुना पॉसिबल। तो यहाँ ए और बी का गुना पॉसिबल करने बोला था ए बी, तो बीच वाला बराबर ही नहीं था तो नॉट पॉसिबल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बी ए पॉसिबल है, अगर बी ए पूछता तो ये पॉसिबल था, 2 और 2 बैच करा तो 3/4 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी नंबर। 10x का डिफ्रेंसिएशन बेटा पूछ रहा सेक स्क्वायर, 17 नंबर में क्या बोल रहा है 10x का, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, 17 नंबर में 10x का डिफरेंशिएशन। अगला वाला बोल रहा है डिफरेंशिएशन निकालने के लिए साइन पे पावर 3। यहाँ पे कुछ बच्चा मिस्टेक कर सकता है। तो पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आएगा एक पावर घटेगा। पावर का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, पावर आगे आएगा एक पावर घटेगा। लेकिन पावर किस पे है, साइन पे। जिस पे पावर है वो नीचे डालिए, और भागा किए हैं साइन x से तो गुना कीजिए। अब जाके आप पावर का रूल लगा दीजिए कि पावर आगे आएगा एक पावर घटेगा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस। तो ये 18 नंबर, और 17 तो आपको बेवकूफ बोला था, 10 का सेक स्क्वायर, बी ऑप्शन। फिर अगला देखिए 19 नंबर में कितना मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन बच्चों दिया है। तीसरा नंबर 19 नंबर में क्या दिया है, 3 लिख दिया है, फिर लिख दिया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस। अब बच्चा सब चेन रूल लगा रहा बैठ। अरे यार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, और 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 होगा, और 3 का डिफरेंशिएशन सीधा क्या लिख देना है 0, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ऊपर वाले 18 का ऑप्शन बच्चों बी मैच कर रहा है। 18 का ऑप्शन बच्चों आपका कौन सा मैच करेगा, बी, और इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, सी। अब अगला 20 नंबर में बोल रहा है कि e की पावर x,
20 में बोल रहा है कि e की पावर 4x का क्या होगा। बेटा e की पावर 4x का आप जल्दी लिख सकते हैं, लिखिए, नहीं तो नीचे 4x डाल दीजिए और भागा किए तो गुना, मतलब चेन रूल लगा रहे हैं कि e पे पावर का डिफ्रेंसिएशन होता है वही का वही, लेकिन e पे पावर 4x है तो वो नीचे डाल दिए, और e पे पावर का वही सेटिंग कर चुके हैं, और 4x का 4 और x का क्या हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन, तो ये सब अगर याद हो, जैसे आपको अगर याद रहे तो ज्यादा अच्छा। e की पावर mx है तो सीधा लिख दीजिए m e की पावर है, और यही चीज अगर इंटीग्रेशन में रहता है m से भागा होता, 4 से भागा होता है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंशिएशन है तो 4 से गुना। अगला जो है x की पावर 5, अगला बेटा ये नहीं बनाएंगे। x की पावर 5 अभी भी यूज किए कि पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आएगा एक पावर घटेगा, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए बच्चों जल्दी से। पावर का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आएगा एक पावर घटेगा, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 21 दिया है बोल रहा है कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 और एक पावर घट गया कितना हो जाएगा, x की पावर 4। ये सब तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, ये सब तो चुन चुन के हम लोग को बना के आना बच्चों, छोड़ना नहीं है। और जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं जरूर लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहेगा। बहुत सारे व्यूअर ऐसे भी हैं कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई जूनियर अगर 11th-12th पढ़ रहा हो तो उसके बीच में आप शेयर कर सकते हैं, उसको ऑफलाइन क्लासेस के लिए बच्चों भेज सकते हैं आप। तो ये बच्चों 20-21 हो गया, पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा। फिर अब बच्चों अगला आता है log x क्यूब। ये तो फेवरेट क्वेश्चन, हम क्लास में भी जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं तो हम बच्चे लोग को बोले कि इस पे फोकस करना है। log x क्यूब, सबसे पहले इसको कुछ बच्चे बनाने लगता है, बनाना नहीं है, log में पावर आगे आता है, और log में पावर आगे आता है 3 आगे आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसमें कोई जरूरी नहीं है चेन रूल लगाने का, चेन रूल भी लगाइएगा यही आंसर आएगा, कोई जरूरी नहीं है। log का डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगा सकते हैं, x क्यूब है नीचे डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा क्या करेंगे, पावर आगे आएगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। 23rd में बच्चों बोल रहा है कि आपका आंसर तो इसका बच्चों बी मैच कर गया। 23rd में बोल रहा है x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा, इसका ऑप्शन बच्चों कौन सा मैच कर रहा है, बी। 23 नंबर में बोल रहा है x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा। तो ये आपका पैरामेट्रिक हो गया। पैरामेट्रिक अगर है तो आपको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो साइन कॉस का माइनस साइन होता है, और यहाँ से कीजिएगा डी वाई बाई डी थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस। हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी थीटा को ऊपर रखना है, डी एक्स बाई डी थीटा को नीचे रखना है, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन डी मैच कर गया। अब आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में बच्चों क्या बोल रहा है, x की पावर 1/3 का डिफरेंस। हमको तो कुछ आता ही नहीं है, बस यही कंसेप्ट कि पावर कहाँ आएगा आगे, और एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो पावर घटेगा तो -2/3। इसका भी ऑप्शन बच्चों कौन सा मैच कर रहा है, बी। अब अगला आते हैं बच्चों 25 नंबर में। तो 25 नंबर में क्या बोल रहा है कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन cos लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन में ये 2 गुना में आता है और यहाँ 2 भागा में, और जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आए, जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आए तो क्या लगेगा, माइनस। 26 नंबर देखिए बकवास क्वेश्चन, और ये ऑप्शन सब आप बच्चों देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और x की पावर 4 का डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछेगा तो एक पावर बढ़ जाता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है और इंटीग्रेशन में पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर का इंटीग्रेशन वही का वही, और यहाँ भी 3 से भागा करेंगे। डिफरेंशिएशन में जो चीज़ गुना में जाता है, इंटीग्रेशन में सेम वही चीज़ बच्चों क्या हो जाता है, भागा में। और 28 नंबर में बकवास क्वेश्चन, 3/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 आगे आएगा log x log mod x, ऑप्शन नंबर 28 का बच्चों डी। ये सब बिल्कुल लल्लू, ये मॉडल पेपर 1 से ज़्यादा आसान आपका मॉडल पेपर 2 दे दिया है। तो ये 3 log mod x प्लस सी, तो आपका बुक में बच्चों ज़्यादातर के यूज कर रहा है, तो के कांस्टेंट है तो के यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला है 3dx। 29 नंबर देखिए क्या बोला है, 3, उस बार बोला था 3/x 3dx, तो 3 और dx का मतलब x इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x, तो 3x प्लस के। तो इसका ऑप्शन बच्चों आपका सी मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन बच्चों डी मैच कर रहा है। 30 नंबर बच्चों आते हैं। 30 नंबर बोला रूट एक्स का, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल लल्लू है मॉडल पेपर 2।
x की पावर 1/2 और पावर का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाता है और उसी से क्या करेंगे भागा, और इसको जोड़िएगा तो 3/2 होगा। और ये 3/2 नीचे वाला जल्दी से पलट के हम लोग को 2/3 लिखना, समय बर्बाद नहीं करना। तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर इसका भी सी मैच कर रहा है। ऑप्शन देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक हो कुछ तो। अब अगला बच्चों आता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन अब डिफिनिट का क्वेश्चन घुसा दिया तो डिफिनिट का भी क्वेश्चन देता है, ऐसा कोई नहीं है। डिफिनिट का इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन डिफिनिट भी देगा, ज्यादातर डिफिनिट का ऑब्जेक्टिव देगा। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, माइनस कॉस होता है, जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आए माइनस, सी देने का कोई जरूरी नहीं है बच्चों, आज भी क्लास में डिस्कशन किए, सी देने का कोई जरूरत नहीं है, सी हट जाएगा। अब यहाँ से माइनस एक बार रहेगा ही रहेगा, माइनस को बाहर भी कर सकते थे, और यहाँ पे माइनस कॉस 90 मतलब π/2 मतलब 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 31 का आंसर बच्चों आपका कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। फिर अगला 32, आज क्लास DI स्टार्ट किए थे बच्चों, हम क्लियर किए हुए हैं। ई की पावर एक्स, हर हमेशा हम ये सब करवाते रहते हैं, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही का वही, 0 से 1, एक बार 1 रखिए एक बार 0, और ई पे पावर 0 कितना होता है 1, तो ई माइनस 1 आंसर आ गया, और ई पे पावर 1 तो ई ही रहेगा। तो आपका बच्चों इसका ऑप्शन जो मैच कर रहा है सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। 33 नंबर बच्चों सॉल्यूशन करने बोल रहा है, तो सॉल्यूशन में भी क्या सब कुछ दिया हुआ है, कुछ छेड़खानी भी करता तो मजा आता। अगर x को उधर लिख देता, y को इधर लिख देता, तो आपको x और y सेपरेट करना पड़ता, दिया हुआ है आपको बस इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ दिया हुआ, और इसका इंटीग्रेशन log mod x, इसका इंटीग्रेशन log mod y प्लस c, और log mod y को आप इधर लेते आइए, माइनस log हो जाएगा, और log जो है बच्चों गुना से प्लस हो जाता है और भागा से माइनस, तो इसको लिख दीजिए x/y बराबर c। फिर से ये क्या हो जाएगा, log हटेगा, तो log हटेगा तो e पे पावर c हो जाएगा, और x बराबर x/y बराबर ये k हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा ky। ये याद रखिएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, और 1/y का इंटीग्रेशन होगा log mod y। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उस log mod y को आप इधर लेते हैं, इसको नोट भी करते चलिए, और उसको जब इधर लाइएगा तो माइनस से log क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वहां से बच्चों log हटाने का भी ये तरीका आपको क्लास में कितना बार बता चुके हैं। log हटेगा तो e पे पावर c हो जाएगा, और e पे पावर c, क्योंकि log का बेस मैथ में बच्चों e चलता है, और e पे पावर c क्या हो जाएगा k। और याद भी देखिए आसान रखना, बेस है तो वो बेस नीचे, और वो c को ढकेल के कहाँ दे आया, ऊपर दे आया, और वहां से बच्चों आपका ये क्लियर हो गया। और k और उस y को नीचे में जो आया उसको उधर लेके चल जाइए, तो x बराबर ky। तो ऑप्शन बच्चों आपका ए नंबर मैच कर रहा। अगला फिर से बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया है, ये थोड़ा सा cos x dx दिया है, फिर प्लस cos y dy, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0, उधर लेके चले जाएंगे आंसर आ जाएगा। तो ये सब देखिए कितना आसान ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम आता है, फिर भी आप लोग घबराए हुए हैं। तो घबराने से बेटा कोई जरूरी नहीं है, घबराने का जरूरत, घबराने से कुछ होगा भी नहीं ना, आपको तो फोकस करना है कि रिजल्ट कैसे बेटर करना। आप झूठ का घबराने पे फोकस करो, कोई फायदा नहीं है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, बोल रहा है cos x dx प्लस cos y dy बराबर 0। ये cos x dx इधर रखिए, इसको उधर लेके चले जाइए, और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन लगा दीजिए ना, ऑब्जेक्टिव है, क्या दिक्कत है, बस उधर ले गए आराम से माइनस हुआ और इंटीग्रेशन लगा दिए। और cos का इंटीग्रेशन साइन, और इसका माइनस आगे रहेगा, और ये बस कष्ट कीजिए, उस माइनस को क्या कीजिए इधर लेके आ जाइए, तो उस माइनस वाले को इधर लेकर आ जाइए, तो आंसर आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर के, ऑप्शन बच्चों आपका बी मैच कर रहा। 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर में क्या बोला है, फिर से वही सॉल्यूशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, सेम वही पैटर्न रिपीट कर रहा है, पकड़ के ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई बराबर 0। ई की पावर एक्स डी एक्स इधर रखिए, इसको उधर लेके जाइए, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही का वही, इसका भी इंटीग्रेशन वही का वही, बस थोड़ा सा कष्ट करिए। ई की पावर एक्स ई की पावर वाई बराबर सी, कुछ नहीं करना है, मतलब उधर लेके जाना और इंटीग्रेशन खोजना, ऑब्जेक्टिव ज्यादा हार्ड नहीं देगा। ई की पावर एक्स, फिर बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन बच्चों इसका मैच कर रहा है आपका ए नंबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मॉडल पेपर 2 आपका बहुत ही ईजी है, मॉडल पेपर 1 थोड़ा सा वेट था। डी वाई बाई डी एक्स, बस आपका लेकिन वही है, कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। पता चला कंसेप्ट नहीं आ रहा तो उसको हार्ड ही लग रहा होगा, लेकिन हार्ड नहीं है।
अब इसको कंपेरिजन करना पड़ेगा आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ से p अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स और y, तो p बराबर क्या हो जाएगा x, कंपेरिजन करना था। और इंटीग्रेटिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए, e पे पावर p dx का इंटीग्रेशन, p का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, तो जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी मैच करता है, 36 का ऑप्शन बी। 37 नंबर है बच्चों, बोला है log x, थोड़ा सा x छूटा हुआ है, कुछ एरर है बच्चों, एरर को नहीं देखते हुए हम सही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x तो बाय पार्ट्स लगेगा, log x का तो कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और बच्चे लोग कुछ ऑप्शन उलझ जाता है। ऑप्शन नंबर सी दे दिया है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहाँ आपको 1 लगाना पड़ेगा और आई लेट पे इस पे काम करना पड़ेगा। और आई लेट पे अगर काम कीजिएगा, log पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इसको सजा के आप लिख दीजिए, पहले log x को फिर 1 को, और फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े हैं और उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हो गया है होगा ही, और पूरा का इंटीग्रेशन, और log x और 1 का इंटीग्रेशन x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का x और x कट गया, और ये x को आगे लिख दीजिए, और 1 का इंटीग्रेशन फिर से वही 1 का इंटीग्रेशन x, दोनों जगह से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन भी नहीं लिया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर। फिर बोल रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, tan इनवर्स x होगा, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 1/1 प्लस 38 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस के। आई का मोड कितना होगा, ये तो प्रीवियस लेक्चर में ही बच्चों, प्रीवियस मॉडल पेपर में डिस्कशन किया हुआ है। आई का मोड 1 होगा, आई डॉट आई कितना होगा, 1 होगा। सेम वेक्टर का बीच में डॉट 1 होता है, लेकिन क्रॉस क्या होता है, 0। सेम वेक्टर के बीच में डॉट क्या होता है, 1। 40 नंबर बच्चों क्वेश्चन आपका बन गया, 39 का मोड 1 होगा बच्चों, आप मॉडल पेपर खोल के रख सकते हो, और आई क्रॉस आई 0। फिर अगला बोल रहा है पोजीशन वेक्टर, तो इसका ऑप्शन बच्चों आप सही कर लो, शायद 42 का बी अगर आप सही कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ 4 लगा दीजिए, 4 के क्योंकि वहाँ मिस कर गया है। वो ओरिजिन है और पोजीशन वेक्टर निकालने बोल रहा है, कोई पॉइंट आपका दिया हुआ है और ये ओ है और ये पॉइंट दिया हुआ है 2 3 4। अगर पोजीशन वेक्टर ओ ए निकालना है तो 2i प्लस 3j प्लस 4j। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर लो, या सी को सही करोगे तो -3 करना पड़ेगा, वहां पे -3j को प्लस करना पड़ेगा, आप देख लीजिए थोड़ा मिस्टेक है। फिर से वही बच्चों 43 नंबर में 43 नंबर में क्या बोल रहा है, i प्लस 2j प्लस 3k का मोड। क्या करना है, कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, √14, यही बोल रहा है। मोड का बच्चों फॉर्मूला सीधा याद रखिए, एक्स स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करना, मोड निकल जाएगा। 44 नंबर में बच्चों आपको डॉट करने बोल रहा है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट 3i प्लस 4j माइनस 5k कर दीजिए डॉट, आई को आई से, ये जाके इससे डॉट होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो 6 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, 5 के 20, तो कितना हो जाएगा 18 38 हो जाएगा। तो 38 ऑप्शन देख लीजिए कहीं दिया हुआ है। फिर से वही मिस्टेक, अच्छा नहीं मिस्टेक नहीं हुआ, थोड़ा हम क्वेश्चन गलत लिख लिए, अब क्वेश्चन को फिर से हम सही करते हैं। 2i ये दिया हुआ क्वेश्चन, 2i माइनस यहाँ दिया है और वहाँ पे 3i 4j माइनस 5 पे दिया है, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, ये इससे जाके गुना होगा और यहाँ -12 होगा और यहाँ -20, तो कितना हो जाएगा -26 आ जाएगा बच्चों। और ऊपर वाले तो समझने के लिए हम लोग को समझना है बच्चों, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या भी देगा, वहाँ प्लस माइनस का लफड़ा हुआ, 38 आंसर आ गया। तो आई को आई से डॉट करना, जे को जे से, के को के से। और ये 45 नंबर बच्चों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस बोला है, ऐसा नहीं है कि वाई एक्सिस ही आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे मॉडल में जेड एक्सिस का भी दिया। तो एक्स एक्सिस का बच्चों अगर होगा तो 1 0 0 1 0 0, वाई का होगा तो 0 1 0, और जेड का जब बोलेगा तो 0 0 1, तो याद रखना है।
फिर 46 नंबर बोला है दी कंडीशन फॉर टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 बीइंग पैरेलल, तो रेशियो बराबर होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपाती। तो L1 बटे L1 बटे L2 M1 बटे M2 N1 बटे N2, ऑप्शन नंबर बच्चों सी मैच करेगा। ये सब डायरेक्ट टिक मारने वाला बच्चों क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन 47 नंबर में बोल रहा है बच्चों द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x + 2y + 3z + 5 = 0। तो प्लेन पैरेलल है, मतलब DRS चेंज नहीं होगा, तो x + 2y, एक ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है वहाँ पे 5 चेंज नहीं किया। अगर 5 के जगह कुछ और नंबर दे देता तब तो ठीक था, 5 के जगह कोई भी चेंजिंग नहीं किया, मतलब तब तो सेम ही प्लेन हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऑप्शन नहीं टिक मारना। कुछ बच्चे टिक मारेगा, नहीं मारना है। बी नंबर और सी नंबर का DRS में लफड़ा है, एक जगह यहाँ -2y कर दिया और एक जगह -3z कर दिया। दो प्लेन अगर पैरेलल है, दोनों का DRS में, नॉर्मल का DRS में चेंजिंग नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में टिक नहीं मारना है, क्योंकि वहाँ +5 है। क्वेश्चंस में भी +5 है, यहाँ भी +5, या तो -5 दे देता, कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, तो ऑप्शन बच्चों आपको नॉन टिक मारना है। ठीक बच्चों, और इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में x बराबर k चलेगा। अगर XZ प्लेन बोलेगा तो XZ प्लेन है तो y बराबर k, अगर YZ प्लेन है तो x बराबर k, अगर ZX प्लेन है तो y बराबर, जो नहीं है उसको छोड़ना। मतलब XY प्लेन है तो XY प्लेन में तो x और y मूव करेगा, लेकिन z जो है कांस्टेंट चलेगा। YZ प्लेन में YZ मूव करेगा, लेकिन x बराबर k होगा। तो आपका बच्चों ऑप्शन ए बराबर x बराबर k टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 49 नंबर फिर आपका कौन सा क्वेश्चन बच्चों, 49 नंबर प्रोबेबिलिटी का आ गया। ये भी प्रीवियस लेक्चर मॉडल पेपर में डिस्कशन किया हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, कब, जब ए ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑप्शन ए। 50 नंबर बच्चों बोल रहा दी फंक्शन इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हु मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैज टू बी डिटरमाइंड एज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक तो आपका जो LPP का क्वेश्चन होता है उसमें आपको सब्जेक्ट दिया रहता है, और जो आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर दिया रहता है 3x + 4y, या z बराबर तो 5x + 2y कुछ दिया रहता है, ये ऑब्जेक्ट रहता है। 51 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया है साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, तो π/4 होगा, 45 डिग्री। समझ बच्चों, ये 51 नंबर क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर दिया आपको। 52 नंबर से बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों देंगे, यहीं तक रहने दीजिए, आपको 2 पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन बच्चों अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग कोई परेशानी नहीं होगा। और लेक्चर को देखिए, क्वेश्चन सब देखिए, कितना नॉर्मल क्वेश्चन सब है, हर एक क्वेश्चन आपका क्लास में कराया हुआ है। और जरूर दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपने जूनियर को हो या अपने दोस्त हो या अपना कोई भी सीनियर हो, जो भी आपका कोई पढ़ने वाले हो, जो लेक्चर देख रहे हो बच्चों आप लोग अभी, तो वो अपने सीनियर जूनियर जो भी दोस्त हो सजेस्ट कर सकते हैं, कोचिंग बच्चों भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों।